हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इस बार अप्रैल 2025 की 5 बड़ी भर्तियां। मैं तो और भी ज्यादा बताने वाला हूं, बट कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर ज्यादा ध्यान हो। दोस्तों, वैकेंसीज इससे भी ज्यादा इतनी मैंने लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरा पूरा सेम और अच्छा खासा डाटा नहीं है, एक्सपेक्टेड डाटा है, तो अभी के लिए इतनी है, बट इससे भी ज्यादा वैकेंसीज आपके पास आने वाली हैं। दोस्तों, ये सारी 10वीं के लिए, 12वीं वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए, यहां तक कि ITI पास वालों के लिए भी हमारे पास वैकेंसीज हैं। तो इनके बारे में सारी बात करेंगे। इस बार हमें जॉब लेनी है, इस बार मेहनत करके हमें सरकारी ऑफिस में बैठना है। तो आइए जानते हैं उन सभी पोस्ट के बारे में जो जो इस अप्रैल के महीने में आने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली पोस्ट जो हमारे पास है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025। दोस्तों, ये वाली पोस्ट क्या होती है कि कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम लेता है, उसके अंदर कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं जो टाइम पे अपनी पोस्ट रिपोर्ट नहीं कर पाती, या फिर उनकी वैकेंसी उतनी नहीं होती कि भैया वो अपनी रिपोर्ट करें SSC CGL के अंदर, या फिर CHSL के अंदर, या MTS के अंदर, या GD के अंदर। तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन ले लेते हैं। उसके अंदर 10वीं वाला बच्चा भी, 12वीं वाला बच्चा भी और ग्रेजुएट वाला बच्चा भी बैठ सकता है। दोस्तों, इसके जो हमारे पास फॉर्म है वो 16 अप्रैल को आएंगे, ठीक है। 15 मई को भैया दोस्तों इसकी मतलब फॉर्म आएंगे, 15 मई तक इसके फॉर्म रहेंगे, और एग्जाम आपका जून जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं दोस्तों। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भैया, इसमें 10वीं पास भी बच्चा चलेगा, 12वीं पास भी, जैसे कि मैंने बताया था, और ग्रेजुएट बच्चा भी चलेगा। दोस्तों, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक की इसकी सैलरी होती है। लेवल 1 मतलब 30,000 से लेकर इसकी सैलरी 1 लाख ऊपर तक चली जाएगी, और वैसे भी 8th पे कमीशन आने वाला है, तो सैलरी तो और बढ़ने वाली है। दोस्तों, 18 से 42 साल तक का बच्चा इसको इस पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, ठीक है, कि अगर 10वीं के हिसाब से तो क्या एज रहेगी, 12वीं के हिसाब से तो क्या एज रहेगी, ग्रेजुएट वाला बच्चा है तो क्या एज रहेगी। एग्जाम अलग अलग होने हैं पर सबके, ठीक है। 18 से 42 साल तक की भी इसमें एज है। वैकेंसी जो पिछली बार की थी वो 2000, ठीक है, 2049 थी। इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, थोड़े बहुत 2-3 हज़ार के बीच में इसकी वैकेंसीज रहती हैं। अच्छी पोस्ट रहती है इसके अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो तक इसकी पोस्ट रहती है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों, इसके अंदर रीजनिंग, इसके अंदर अवेयरनेस, GK GS, उसके अंदर मैथ्स और इंग्लिश बहुत बेसिक, मैथ्स और इंग्लिश बहुत बेसिक आता है दोस्तों। और ध्यान से देखेंगे अगर हम इसको, तो इसके अंदर हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS के, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 50-50 नंबर के हो जाते हैं हर सब्जेक्ट। 60 मिनट मिलते हैं दोस्तों क्वेश्चन को एग्जाम को करने के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस, 0.50 मार्क नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। अगर गलती करी तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, सही किया तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ये पोस्ट होती है, आपको ये पोस्ट देख लूँ, देखो पोस्ट बहुत सारी है। लैब अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, ये सारी की सारी मैं दोस्तों PDF में डलवा दूंगा, टेलीग्राम में दिखवा दूंगा आपको। ये पोस्ट है, एक बार देख लीजिए। 1800 ग्रेड पे वाली पोस्ट है दोस्तों। ये हमारे पास लेवल 2 की पोस्ट है, असिस्टेंट मैप क्यूरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फोटोग्राफर असिस्टेंट फोटोग्राफर, ठीक है। ये ग्रेड 2000 वाली है, देख लीजिए। ये बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों। इन सभी पोस्ट को मैं अभी टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ये इसकी पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट ऑब्वियसली आपको भी देखनी जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी पोस्ट है, चाहिए अलग अलग ग्रेड पे की मैंने पोस्ट दे रखी है। टेक्नीशियन असिस्टेंट, प्रोसेसिंग असिस्टेंट, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, अकाउंटेंट, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, मतलब जिन्होंने एग्रीकल्चर किया है उनके लिए भी दोस्तों हमारे पास पोस्ट है। 4200 ग्रेड पे की है दोस्तों। नेविगेशन असिस्टेंट ग्रेड 2 है, सीनियर इंस्ट्रक्टर वीविंग है, साइंटिफिक असिस्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास हर टाइप की जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए, देखो नर्सिंग ऑफिसर भी है जिन्होंने मेडिकल से उससे किया हुआ है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है जियोलॉजी। तो ये हमारे पास 4600 ग्रेड पे है, और ये हमारे पास पिछले साल ही ऐड की गई है 4800 ग्रेड पे वाली। इसमें IB की असिस्टेंट की पोस्ट भी आई थी। तो ये सारी पोस्ट हमारे पास सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आती है दोस्तों। अगर मैं दूसरी पोस्ट के बारे में बात करूं, जो दूसरी पोस्ट हमारे पास अप्रैल के अंदर आने वाली है, बड़ी पोस्ट है और बड़ा एग्जाम है दोस्तों, वो है SSC CGL का एग्जामिनेशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन। दोस्तों 22 अप्रैल को इसके फॉर्म आएंगे और 21 मई तक दोस्तों इसके फॉर्म रहेंगे। एग्जाम दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि जून या जुलाई के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों यही वो एग्जाम है जिससे दोस्तों आपको डायरेक्टली ऑफिसर लगते हो, इंस्पेक्टर लगते हो, सेक्शन ऑफिसर लगते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगते हो, डिविजनल अकाउंटेंट लगते हो, टैक्स असिस्टेंट लगते हो, GST इंस्पेक्टर लगते हो। बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर जो आती हैं। आप इसी के अंदर CBI में जाते हो, IB के अंदर जाते हो, ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर जाते हो, GST के अंदर जाते हो, मिनिस्ट्रीज में जाते हो।
दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएट, तो दोस्तों ग्रेजुएशन होनी बहुत जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होनी बहुत जरूरी है। लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक का मतलब आपकी सैलरी 45,000 से लेके आपकी सैलरी 1 लाख तक आपकी सैलरी इसके अंदर हो जाती है। एज की बात करूं तो 18 से लेके 32 साल तक की दोस्तों इसके अंदर एज एलिजिबिलिटी है इसके अंदर। 18 से 32 साल पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ पोस्ट इसके अंदर 18 से 27 तक मांगती है और कुछ पोस्ट 30 तक मांगती है। ठीक है, वैकेंसीज जो 2024 की थी पिछले साल वाली वो 18,174 थी, तो लगभग इसके आसपास वैकेंसीज 2025 में भी मान लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न हमारे पास देखें तो इसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस आता है, चारों वही जो सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आते हैं। अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन चारों में आते हैं। ये टियर 1 की बात कर रहा हूं, सिलेक्शन पोस्ट में बस एक ही एग्जाम था वो, बट यहां पर आपका पहले टियर 1 होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 50 नंबर का हर सब्जेक्ट, 60 मिनट 1 घंटा मिलेगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जैसे ये क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों, आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, आपको टियर 2 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वहां पे फिर दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस ही आना है, पर ध्यान देना यहां पर सेक्शन 1 होगा जहां पर आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा। ये 1 घंटे तक पेपर चलेगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यहां पर 3 नंबर का है, गलती करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा और सही करोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 1 घंटा मिलता है। जैसे ये वाला सेक्शन करोगे, इस सेक्शन के एकदम बाद अगला सेक्शन जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। यहां पर भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 135 इंग्लिश के और 75 हमारे पास मार्क्स इसके हमारे पास जीके जीएस के। यहां पर भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का और गलती करोगे तो 1 नंबर। अब ये होने के बाद आपका क्वालिफाइंग कंप्यूटर टेस्ट होता है 15 मिनट का, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का क्वालिफाई करना होता है। अच्छा, टाइपिंग टेस्ट भी होता है दोस्तों, जिसमें लगभग 35 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड चाहिए होती है, तो टाइपिंग भी आपका इसमें टेस्ट होता है। दोस्तों इसके अंदर दूसरे पेपर भी होते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपको जेएसओ बनने के लिए वो एग्जाम होता है स्टैटिस्टिक्स का। 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 घंटे का। यहाँ पर दोस्तों 1.5 नंबर, आधा नंबर मतलब कट जाएगा अगर आपने गलती करी तो, और अगर सही किया तो 2 नंबर मिल जाएगा। ये पेपर 2 होता है, अलग से पोस्ट होती है जेएसओ की, उसके लिए होता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न ये आपका टियर 2 का। जब ये वाला एग्जाम क्लियर कर लोगे तो बस फिर आपकी जॉब लग गई। एमईए में, सीएसएस में, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपको इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स की है, जीएसटी एक्साइज की है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, सब इंस्पेक्टर है, सीबीआई, एनआई, नार्कोटिक्स के अंदर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, इस टाइप की आपकी जॉब्स लगती हैं। लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक की जॉब रहती है, 24 से लेके 46 तक का ग्रेड पे रहता है। अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों इसके अंदर। ये रही बात आपकी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मतलब सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। यहां पर एग्जाम पैटर्न बताया, पोस्ट बताई, और भैया कब आने वाला है और कब एग्जाम होगा सब बताया। अब दोस्तों जो जनवरी में एक्सपेक्टेड थी बट अब लग रहा है कि अप्रैल में आएगी, ये भी अच्छी खासी जॉब है दोस्तों, आरआरबी एएलपी की ऑटो लोको पायलट। दोस्तों ये हमारे पास असिस्टेंट लोको पायलट इसकी भी पोस्ट नेम है। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें या तो 10वीं पास हो या तो आईटीआई पास हो दोस्तों आप। ठीक है, वैकेंसी लगभग 10,000 के बराबर है, एक्सपेक्टेड इतनी ही है। सैलरी लेवल 2 की है, मतलब लगभग आपकी सैलरी 35,000 प्लस होगी या 35,000 तक समथिंग होगी, और 8 पे कमीशन लगेगा तो सैलरी तो बढ़ेगी ना भाई। एज आपकी 18 से लेकर 33 साल तक की इसके अंदर है। इसमें एक एग्जाम रिटन एग्जाम होगा और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, पर ये रिटन एग्जामिनेशन CBT 1 और CBT 2 के अंदर होता है, वही बताता हूँ कैसे होगा। एप्लीकेशन फी ऑब्वियसली 500 रुपये, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दी। और ये दोस्तों इसका हमारे पास लिंक है जहां पर जाकर आप देख सकते हो rrbapply.government.in। आप कहोगे सर SSC वाला क्या रहेगा? SSC वाला क्या रहेगा? ssc.gov.in। वहां पर अगर वो सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल वाला देखना ना तो उनका लिंक ये रहेगा, ठीक है, और इसका लिंक rrbapply.gov.in। क्लियर है? अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। इसमें जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, CBT 1 एग्जाम पैटर्न है जो दोस्तों, इसमें वही रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। दोस्तों इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। दोस्तों ये CBT 1 एग्जामिनेशन है। यहां पर आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 10 क्वेश्चन जीके जीएस के और ये जीके के, और यहां पर हमारे पास जीएस के 20 क्वेश्चन। साइंस इसमें अलग से देखेंगे ध्यान से, हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, तो हमारे पास लगभग 75 क्वेश्चन 75 नंबर के। 1 घंटा मिलता है आपको। जब ये वाला एग्जाम क्लियर कर लोगे दोस्तों तो फिर आपका CBT 2 एग्जामिनेशन होगा।
यहाँ पर CBT 2 एग्जामिनेशन पार्ट ए और पार्ट 2 में होता है, क्योंकि इसमें जो आपका ट्रेड होता है वो वाला सब्जेक्ट भी आपसे पूछा जाता है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में आता है। 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 90 मिनट आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरा एग्जाम दोस्तों जो भी आपकी ट्रेड टेस्ट है, प्रोफेशनल नॉलेज है, उसको चेक किया जाएगा। उसके 75 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट मिलते हैं। टोटल 175 क्वेश्चन होते हैं। जब ये भी आप क्लियर कर लेंगे तो बस हो गया आपका जो भी है मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड जॉब है अप्रैल के अंदर। अच्छी खासी वैकेंसीज इसके अंदर भी आने वाली हैं, 10,000 लगभग। ठीक है, तो ये भी एक जॉब है। अच्छा, ये मेरी 3 मेन पोस्ट हो गई। अब मुझे आपको थोड़ी सी और जॉब्स भी बतानी है जिनको बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हैं बच्चे और उनको पता लग रहा है कि हाँ ये वाली जॉब्स भी आ रही हैं, पर उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारे पास फूड सिक्योरिटी ऑफिसर है जो कि मध्य प्रदेश ने निकाली है, मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने निकाली है। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर इस पोस्ट का नाम है। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकता है। 120 वैकेंसीज हैं। इसकी सैलरी का भी है दोस्तों, सैलरी लगभग 50 से 54 हज़ार मिल जाती है स्टार्टिंग के अंदर, पर जा सकते हो भैया 1 लाख से प्लस तक। ठीक है, अच्छा, एज हमारे पास 21 से 40 साल तक का इंसान स्टूडेंट इसको दे सकता है। इसमें रिटन एग्जाम होगा और डीबी। अब दोस्तों ये रिटन एग्जाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैं आपको बता देता हूं। आप ये 2 साइट दे रखी हैं, इन पे जाना और सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैंने जानबूझ के लिंक ऐड कर रखा है जिससे कि थोड़ी भी कंफ्यूजन हो वहां जाके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि होता क्या है क्या नहीं होता, क्योंकि लिंक नहीं होगा तो आपको पता क्या चलेगा। हाँ, फॉर्म 500 रुपए का है जनरल ओबीसी के लिए और SC ST PWD के लिए 250 रुपए का है। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें। और दोस्तों ये भी जानना जरूरी है, ये पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म कब आया था? 28 मार्च को आया था और 27 अप्रैल तक दोस्तों इसके फॉर्म रहेंगे। तो जल्दी से दिए गए लिंक पे mpsc.mp.gov.in पर जाइए या फिर mponline.gov.in पर जाइए और वहां पर जाके इस पोस्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन, मतलब कि एग्जाम पैटर्न, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर के बारे में भी है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, वो आप वहां जाकर देख सकते हो जो भी बच्चे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट बच्चा। अब आते हैं दोस्तों राजस्थान का, जो हमारे पास ग्रुप डी का हमारे पास एग्जाम होने वाला है। ये हमारे पास राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेने वाला है दोस्तों। इसके अंदर ग्रुप डी हमारे पास पोस्ट है, 10वीं पास के बच्चे इसको दे सकते हैं। और ध्यान से देखना, मैंने कहा था ना कि सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी 60,000 नहीं है, वैकेंसीज तो और भी ज्यादा हैं। वो तो मैंने टॉप 3 पोस्ट के लिए 60,000 बताया था दोस्तों। ये तो हमारे पास अकेले इतनी पोस्ट लिए बैठा है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन, जो हमारे पास सिलेक्शन कमीशन है। ये दोस्तों इतनी पोस्ट है 53,739। 18,000 से लेकर 56,000 तक इसकी सैलरी होती है। लगभग 18 से 40 साल इसकी दोस्तों एज है जो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। एक रिटन एग्जाम होगा दोस्तों आपका, और वो रिटन एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो आप इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं, rssb.rajasthan.gov.in पर। यहां पर जाइए, आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म भैया 21 मार्च से स्टार्ट हो गए थे, अब 19 अप्रैल तक हैं, तो जाके जल्दी से जाइए। और फॉर्म भैया 600 रुपए का जनरल ओबीसी के लिए और SC ST PWD के लिए 400 रुपए का। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों राजस्थान 4th ग्रेड रिक्रूटमेंट जो होने वाला है 2025 के अंदर। तो ये भी जो बच्चे आसपास रहते हैं स्टेट्स के या इस स्टेट में रहते हैं वो इस फॉर्म को भर दीजिए। अच्छा खासा एग्जाम है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं और ऑब्वियस सी बात है आगे प्रमोशन तो होता ही रहता है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अब दोस्तों वन मिनट, अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत कम होता है कि इतनी वैकेंसीज एक ही महीने में एक साथ आ जाएं। तो ये जो सारी वैकेंसीज है इनके लिए पढ़ना तो स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं। आपको मैथ्स में पढ़ाने वाला हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। कोई ऐसा भी नहीं कि मैं आपसे कुछ ऐसा पैसे लेने वाला हूं, तो बहुत ही फ्री रहेगा आपका। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सीजीएल मैटर्स करके हमारे पास टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है, वहां पर आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड होगी। डेली वाईटी क्लास लिंक होगा, डेली वाईटी क्लास की पीडीएफ्स होंगी, जॉब अपडेट्स मैं आपको देता ही रहता हूं। गवर्नमेंट जॉब की जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं बताता रहूंगा, कुछ चेंज आता है उस नोटिफिकेशन में वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ क्विजेज होंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को अगर मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक तो लिंक दिया गया है नीचे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ मैंने यहाँ पर QR कोड भी दिया हुआ है, वहां से भी दोस्तों चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो एग्जाम की वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम के बारे में पूरा मैथ्स फ्री पढ़ा रहा हूँ। कोई भी अगर ट्रिक है
एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर टॉपिक के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो जल्दी जाइए इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेटर हो सके और मेहनत करने में लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी इतनी हर बार हर महीने नहीं आती। तो जल्दी जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर अपनी तैयारी को और इंप्रूव कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।